नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का खास कार्यक्रम रंगोत्सव और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। न्यूज़ 11 भारत होली के अनेक रंगों को आप तक ज़रूर पहुंचा रहा है। इन रंगों के महत्व के बारे में, इन रंगों के पौराणिक कथाओं के बारे में और इन रंगों के आध्यात्मिक कथाओं के बारे में हम आप तक ज़रूर पहुँच रहे हैं। मैं सुष्मिता राज आपको लिए चलूँगी इस पूरे कार्यक्रम के साथ आगे कि यहाँ पर जो हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं वो तमाम सवालों के आपके जवाब ज़रूर देंगे। तो कैमरामैन कौशल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एक बार हमारे जो गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं इनका परिचय मैं करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर पीएन चौबे जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। डॉक्टर एनके बेरा एस्ट्रोलॉजर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित रामदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। स्वामी दिव्य ज्ञान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तमाम सवालों का यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। अभिषेक पांडे जी हैं, इनसे भी कई सवालों का हम जवाब लेंगे। विमलेश बाबा हैं जिनसे हम बहुत सारे सवालों का जवाब लेने वाले हैं जो सवाल दर्शकों के मन में रहता है। डॉक्टर सीएस मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आचार्य हैं और हमारे साथ तमाम सवालों का जवाब साझा करते नजर आएंगे। और डॉक्टर एसके घोषाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अंत में मैं परिचय कराना चाहूँगी हमारे साथ पंडित निरंजन पांडे शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम ज़रूर करेंगे। इससे पहले हमने बताया था अपने दर्शकों को कि किस तरह से होली का महत्व है, पौराणिक कथाएं क्या कुछ है, आध्यात्म से आप कैसे जुड़े, क्या दान होना चाहिए, कैसे आप पुण्य कमा सकते हैं और इन सब के बीच राशिफल का क्या कुछ महत्व है, इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है एक बार उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे इतने सारे दिग्गज हमें एक मंच पर मिल रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में चाहूँगी एक मंत्रोच्चारण के साथ आप सभी कर दे प्लीज। मम अहम जाने बधम शीघ्रबधम अम्बालिके नयति कश्चन सुभद्रिकां पीलवासिनीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, जब मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रही थी तब मैंने आध्यात्म से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए अपने दर्शकों से वादा किया था। तो मैं शुरुआत करूंगी स्वामी दिव्य ज्ञान जी से। स्वामी दिव्य जी, क्या कुछ आध्यात्मिक महत्व है? पौराणिक कथाओं पर हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन आध्यात्म से जुड़कर कैसे हम इस पर्व को और भी खूबसूरत अपने जीवन के लिए बना सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ एक बार। नाम क्या है आपका? हाँ, सुष्मिता जी, सबसे पहले आपको और पूरे न्यूज़ 11 की टीम को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आभारी हूँ कि इस चैनल ने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। सर्वप्रथम रंग क्या है? रंग जो क्षेत्र है वो गहन आध्यात्मिक चिंतन और गहन आध्यात्म का सृजन है। जैसे मूलाधार चक्र में लाल रंग का आप अस्तित्व देखेंगे और इसको कोई भी सरल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से साधारण मनुष्य भी देख सकता है, थोड़ा सा ख्याल करके। तत्पश्चात जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है वो नारंगी रूप में बदलता है। उसी तरह से जो मणिपुरी चक्र होता है वह धीरे धीरे पीले रंग के तौर पर दिखता है। इसके पश्चात जैसे हम आगे बढ़ते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ, उसका रंग हरा होता है और इसके पश्चात यह रंग आगे बढ़ते बढ़ते, जिसे हम नीलकंठ कहते हैं, विशुद्धि चक्र में जाके यह रंग नीला हो जाता है। आज्ञा चक्र में यह जामुनी रंग का होता है और सहस्त्रार्थ चक्र में जाते जाते या तो एकदम राख के रंग का हो जाता है। इसी से हम लोग कहते हैं कि
महादेव जी शंकर भगवान श्मशान में होली खेलते हैं। होली खेले मसाने में, दिगंबर होली खेले मसाने में। तो ये पश्चात है इन्हीं रंगों का समावेश जब दिखता है, जब नज़र आता है, यह एक उच्च स्तरीय सृजन, समन्वय और शक्ति का प्रतीक बनता है। और विविध तरीकों से अगर हम देखें तो इसी से संसार है। देखिए, पहला है नाद अधीनम जगत सर्वम, शंकर भगवान कहते हैं। जब शंकर भगवान इस विषय को कहते हैं कि नाद अधीनम जगत सर्वम, तो होली के पर्व में नाद का बहुत महत्व है। आप देखेंगे ढोलकी, डमरू और जो वाद्य यंत्र होते हैं वो नाद, विस्तृत नाद को उस्काते हैं। जो ये मौसम आता है वो हल्की गर्मी, शीतलता से जो हम लोग थोड़ी सी हल्की गर्मी की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ सृजनशीलता ज़्यादा होती है, हल्का सा वाष्पीकरण आता है और आध्यात्मिक जगत, हर व्यक्ति में हल्का सा आध्यात्म आपको निश्चित नज़र आता है। मन में शांति और हृदय में उल्लास, और ये सब आध्यात्म का आरंभ होता है। संभवतः इसे ही आध्यात्मिक होली कह सकते हैं आप। स्वामी जी, आपने कहा तो ये संभवतः नहीं होगा मुझे जो लगता है कि आपने ये बताया ज़रूर कि हर एक इंसान के अंदर वो आध्यात्म शक्ति ज़रूर होती है जिससे वे जुड़ते ज़रूर हैं। और मैं सबसे पहले पीएन चौबे सर से पास जाना चाहूँगी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इनसे भी कुछ सवाल ज़रूर लेंगे। आध्यात्म से जुड़े सवाल हमने सुने कि किस तरह से स्वामी जी ने बताया कि आध्यात्म से जुड़कर आप इस महापर्व को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। होली के महत्व के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जब होली पर्व की शुरुआत की हम बात करते हैं तो उससे पहले होलिका दहन ज़रूर करते हैं, लेकिन आज भी कई लोगों को इसके बारे में पुख्ता वो जानकारी नहीं है। तो आज आप हमारे साथ हैं तो एक बार इस पर विशेष जानकारी। सर्वप्रथम न्यूज़ 11 टीम को मेरा आशीर्वाद, प्रणाम, धन्यवाद और होली और रामनवमी की शुभकामनाएं। सारे दर्शकों को होली और रामनवमी की शुभकामनाएं। हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं। रंगों का कंपोजिशन तो बहुत बढ़िया है, आचार्य जी ने व्याख्या किया कि रंग का ही त्यौहार है होली। होली शब्द 9 से एसटी होलिका से बना हुआ है। नया कोई भी पर्व समाज को जोड़ने के लिए है, समाज को तोड़ने के लिए नहीं है, अपनी दुश्मनी भुला के गले लगने के लिए है। पर्व यही सिखाता है। स्पेशली होली में नए नए अन्न पैदा होते हैं और अन्न का जो शुरुआत होता है उसको हम लोग हवन करके, हविष के माध्यम से अग्नि को समर्पित करके हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये बताना चाहेंगे कि होली मनाई क्यों जाती है। इसका संबंध होलिका से है। जो सब कोई जानता है कि इस दिन हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। तो पहला तो मैं यही कहूँगा कि उस दिन भगवान इस धरती पर प्रकट हुए इस काम के लिए, उसकी उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अथवा तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि मनु का इस दिन जन्म हुआ था, ब्रह्मापुत्री मनु का जन्म हुआ था। अथवा तो तीसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस दिन से विषुव दिन यानी दिन रात बराबर होता है और सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि होली के बाद हम शुभ कार्य की भी शुरुआत। हाँ, एग्जैक्टली यही कारण है, बिल्कुल। तो हम लोग शुरू होता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट कारण जो इसमें है कि होलाष्टक शब्द जो आया, तो होलाष्टक शब्द के बारे में भी हम बता देते हैं। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव मृत्यु का है, तो ये पूरा पर्व मृत्यु से संबंधित है, उसको मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। मृत्यु से जब होलिका जल भरी है तो ऐसी मान्यता है कि 8 दिनों तक भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई थी, इसलिए 8 दिन अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक कोई काम, शुभ काम वर्जित होते। तो होलाष्टक का ही अर्थ है। और स्पेशली होली जो है ना, होरा, हमारे यहाँ गढ़वा, पलामू या झारखंड में हर जगह हर कोई
अपने नाम से जलाने के लिए, जो होलिका दहन करने के लिए एक कंडे के पास जाकर एक सुतरी से सन जो निकलता है, सन को बांध के परिवार के हर के निमित्त वहाँ दिया जाता है और होलिकाए नमः का कहा जाता है। हाँ, और चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। तो अब प्रश्न यहाँ तुरंत उठ गया कि भाई तो फिर होलिकाए नमः क्यों? होलिका तो राक्षस ही थी। एग्जैक्टली नॉट। जब कोई आदमी मर जाता है तो वो सबके लिए वंदनीय हो जाता है और सब कोई उसको प्रणाम करता है। अकॉर्डिंगली होलिकाए नमः कहा जाता है। अगला जो कड़ी है उसको मनाने का हम लोग देखते हैं। मनु का जन्म तो हमने बता ही दिया, और जैसे कि मान्यता है कि उस दिन नरसिंह के रूप में भगवान का जो जन्म हुआ है, तो उसके चलते होली मनाई जाती है। और मनु का बात हो ही गया कि वनवादी जो वर्ष होता है इसी से होता है। एक चीज़ और दर्शकों को मैं बता दूं, लोग सोचते होंगे कि हमारा विक्रम संवत शुक्ल पक्ष क्यों शुरू होता है, तो उसके पीछे है कि चूँकि जो मला मास, जो पुरुषोत्तम मास शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, इसलिए हमने उसको कृष्ण हम लोगों ने प्रकाश तमसो माँ ज्योतिर्गम है, हमने ज्योति प्रकाश की ओर गति करने की बात की है। तो हमने देखा है कि नहीं, हम अब कृष्ण पक्ष से नहीं शुरू करके शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में रहता है तब अब शुरू करते हैं, तब से विक्रम संवत शुरू होता है। तो चलिए, इस पर भी इन्होंने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक ज़रूर साझा की है कि किस तरह से आप आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ होलिका दहन का क्या कुछ महत्व है। आगे मैं जानना चाहूँगी अभिषेक पांडे जी से। अभिषेक जी, आप मूल्यांक के हिसाब से हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस तरह से मूल्यांकों की बात होती है, तो ऐसे में मूल्यांक के अनुसार किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से अपने इस पर्व को और भी अपने लिए उपकारी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 की टीम को, और झारखंडी नहीं भारत के तमाम जनमानस को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्वेता जी, मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो होली का जो हम लोग अभी जो डेट मना रहे हैं, जिस दिनांक पे मना रहे हैं, वो 15/3/2024 है, और विशेषतः 2025 ये है। और 25 का अगर अंक ज्योतिष से मिलान देखते हैं तो वो 9 नंबर होता है। 9 नंबर यानी कि मंगल का नंबर, और कहीं ना कहीं अगर ये 15/3/2025 को भी मिलाते हैं तो वो भी 9 नंबर आता है, यानी कि मंगल का ही नंबर आता है। तो और इसके पूर्व 2024-2023 में भी जो होलियां मनाई गई, यानी कि 25/3/2024 को होली मनाई गई थी, उसका भी अंक ज्योतिष का मिलान देखते हैं तो 9 ही होता है। और उससे पहले 2023 में जो मनाई गई है वो 8 मार्च 2023 को मनाई गई है, और उसका भी जो मिलान होता है वो भी 9 होता है। यानी कि 9 नंबर यानी कि मंगल का नंबर बहुत बड़ा प्रभाव लाता है इस होली में। और मूलांक पे जब हम बात करते हैं तो मूलांक क्या होता है उसको पहले जनमानस को मैं बताऊं। मूलांक हमारे डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट डिजिट की एडिशन को, जोड़ को हम मूलांक कहते हैं, और मूलांक 1 से 9 तक जाता है। अगर किसी का मूलांक, किसी का जन्म तिथि 22 है, 22 स्टार्टिंग डिजिट है, तो अगर उसको जोड़ते हैं तो 4 मूलांक होता है। उसी प्रकार मूलांक सभी ग्रहों का कारक होता है। तो मूलांक के अनुसार हमें कैसे होली मनानी चाहिए, तो 1 मूलांक से लेकर के 9 मूलांक तक हम आते हैं। 1 मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सूर्य के नंबर के होते हैं। अगर आप लाल और अबीर लगाएं, लाल अबीर का प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। उसी तरीके से 2 मूलांक, 2 यानी कि चंद्रमा आपके लिए श्वेत रंग सबसे शुभ है। और उसके साथ 3 मूलांक पे आते हैं। 3 मूलांक यानी कि बृहस्पति का नंबर यानी कि येलो, पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है। 4 यानी कि राहु का नंबर, आप इसके लिए नीला रंग का अबीर यूज करें तो ये भी बहुत शुभ है आपके लिए। 5 यानी कि बुध का नंबर, ये हरित यानी कि हरा रंग का अबीर आपके लिए। 6 यानी कि केतु का नंबर, केतु के नंबर के लिए फिर आप पीला यूज कर सकते हैं। 7 यानी कि शुक्र का नंबर, फिर आप क्रीमिश कलर का या क्रीम कलर का अबीर यूज करें तो वो आपके लिए शुभ होगा। 8 यानी कि शनि का नंबर, शनि आपके लिए ग्रे कलर सबसे शुभ है, आप ग्रे कलर का अबीर यूज करें तो आपके लिए बहुत शुभ। और 9 यानी कि मंगल का नंबर, मंगल पुनः फिर से लाल पे आता है तो लाल कलर का आप अबीर यूज कर सकते हैं। तो आपने मूल्यांक के साथ साथ हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी ज़रूर दी है कि आप किस तरह से मूल्यांक का इस्तेमाल कर अबीर का इस्तेमाल उस हिसाब से कर सकते हैं। आगे एक बार बढ़ते हैं, हमारे साथ पंडित रामदेव जी जुड़े हुए हैं, इनसे भी कुछ सवाल ज़रूर लेना चाहूँगी। पंडित रामदेव जी, ये बताइए, क्योंकि अभी हम लोगों ने होलिका दहन पर बातचीत की, बता रहे थे कि किस तरह से होलिका दहन की शुरुआत हुई, क्या कुछ पौराणिक कथाएँ मान्यताएँ हैं, लेकिन अक्सर जब होलिका दहन करने लोग जाते हैं उस दौरान क्या कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जो करने चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो घर में पकवान बने होते हैं वो भी बहुत लोग होलिका दहन को दान करते हैं, तो उसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं, एक बार ये जानकारी।
देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 को। और न्यूज़ 11 से हम लोग तब जुड़े हैं जब न्यूज़ 11 अब जवान हो चुका है। तो बधाई सभी लोगों को, होली की बधाई है, नवरात्रि की, आने वाली नवरात्रि की बधाई है। होलिका दहन में संपूर्ण भारत में अनेक विधियाँ, लेकिन वो होली पर जाकर के केंद्रित हो जाता है। अगर आप देखें राजस्थान में वहाँ की विधियाँ, लेकिन सब जगह पकवान बनाया जाता है और हर जगह हर क्षेत्रों में किसी न किसी तरह का पकवान बनाया जाता है। वो मिठाई हो या ठेकुआ हो, शक्करपाला हो, ABCD जो कुछ भी हो, उस दिन पकवान बना करके हम जो है वह भगवान महाराज प्रहलाद को अर्पण करते हैं। और होली जो है, होली के जो देवता हैं, होली के देवता हैं वह भगवान नरसिंह हैं। होली के इष्ट देव नरसिंह हैं। तो ओम श्रौंग, ये बीज मंत्र मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है यही बीज मंत्र है। तो होली के दिन आप पकवान को बना करके जहाँ अग्नि जाते हैं, आप होलिका जलाने के लिए वहाँ घर से पकवान लेकर के जाएं। पकवान ना हो तो सर ने कहा कि जो नवान्न अन्न है, चना है, गेहूं है, अन्य जो अन्न है, वो अन्न आप खेत से कबाड़ करके, गांव में हुआ करता था तो हम लोग गांव से खेत से अन्न कबाड़ते थे, चना कबाड़ते थे, ले करके उसमें जलाते हैं और जला करके जी अभी भी जलाते हैं और उसको पाते हैं। तो घर के बने हुए अन्न जो होते हैं, पुआ है, मिष्ठान है, जो कुछ भी है वो लेकर के जाते हैं। परिक्रमा भी की जाती है। जी, हम जा करके उसमें भोग लगाते हैं, प्रहलाद की पूजा करते हैं। उस दिन के जो है देवता जो हैं वो नरसिंह भगवान उसके मुख्य देवता हैं होली के। इसलिए नरसिंह भगवान का मंत्र है ओम श्रौंग। इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अगर संभवतः हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कम समय के कारण भी, ओम श्रौंग। तो नरसिंह के इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो पूरी जो साल है, आने वाली साल, उस साल में नरसिंह भगवान आपके सारे समस्याओं का जो है वह निदान कर देंगे। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो नरसिंह करके भी यह कर सकते हैं, नरसिंह की आराधना कर सकते हैं। तो होली के दिन में नरसिंह की आराधना करने से, जो नरसिंह की आराधना करता है वो आप 5 साल के प्रहलाद की तरह जो है वह प्रसिद्ध हो जाया करता है। तो इस तरह से जो है हम लोग मिष्ठान का भोजन करावे। चना जो है वो चना जला करके हम लोग घर में सभी आकर के खाते हैं। गेहूं जो है वह गेहूं के नई बाली को जला करके हम लोग घर में आकर के खाते हैं। तो इस तरह से जो है उसमें जला करके, होलिका में जला करके, और हम सभी तरह के अन्न का पावन पाते हैं। और ऐसा करना चाहिए। उसके बाद उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। 7 जानि कानि जपा पानी जन्मांतर कृतानि चप, यानी परिक्रमा करने से 7 जन्म के पाप जो है वह समाप्त हो जाया करते हैं। सुबह जब होता है तो हम जो है अपने बाएं हाथ से जाकर के उस राख को ऐसे करके उठाते हैं और बंधन करते हैं। जी, बंधन करते हैं। और बंधन करने के बाद फिर स्नान करते हैं, यज्ञोपवीत बदलते हैं। और इसके अलावा लोगों को दान करते हैं। दान करने का मतलब है अगर मेरे पास बहुत सारे धन है तो जो गरीब है उसको भी मिठाई खिलाना है। यही होली है, भले सबों के लिए। उसको लगे कि जिसके पास नहीं है उसको भी लगे कि आज जो है वह हमारे पास पड़ोस वाले ने बहुत सारी मिठाइयाँ पहुंचा दी, पास पड़ोस वाले ने बहुत सारे वस्त्र हमारे यहाँ पहुंचा दिए। ये होली है, समझे। और होली क्या है? होली जो है क्रांति है। एक 5 साल का बच्चा प्रहलाद जो है वो अपने पिता के लिए क्रांति करता है कि पिताजी आप जो है वो अध्यात्म में लौट करके आए, आप जो है भगवान विष्णु के शरण में लौट करके आए। और अगर कोई बालक, कोई बच्चा, कोई पिता, माता अध्यात्म से भटकता है तो प्रहलाद से उसको सीखनी चाहिए कि प्रहलाद कहता है कि नहीं पिताजी, आपको जो है भगवान विष्णु के शरण में जाना है, भगवान नरसिंह के शरण में जाना है। नरसिंह तब हुए कि आधा पुरुष और आधा जो है वह पशु हुए, नरसिंह हुए। तो ये सृष्टि के कर्म का विकास भी हमारे यहाँ होली जो है वो सृष्टि के कर्म का विकास कहता है। होली जो है वो एक आध्यात्मिक क्रांति है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और आगे बहुत सारे सवाल हम ज़रूर लेंगे। होलिका दहन तक मुझे लगता है कि जितने भी सवाल थे हमारे दर्शकों के मन में, उसके जवाब हमने ज़रूर दिए हैं। आगे भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर और कई विषयों में विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका जवाब हम ज़रूर लेंगे। कुछ सवालों के जवाब हमने लिए हैं, आगे भी बहुत सारे सवाल हैं। इस बार शुरुआत में इधर से करना चाहूँगी। पंडित निरंजन पांडे शास्त्री जी हमारे साथ हैं, एक बार इनसे सवाल का जवाब लूँगी। पौराणिक कथाओं के बारे में बातचीत हो रही है पंडित जी, और ऐसे में होलिका दहन के बारे में भी तमाम जानकारियां हमने ली, लेकिन कुछ और भी पौराणिक कथाएं हैं जो जुड़ी हैं हमारे इस विशेष त्यौहार के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमारे न्यूज़ 11 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम
सर्वप्रथम पूरे भारतवासी और झारखंड वासी को होली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। और आप होली मनाएं, अच्छे से होली मनाएं, है ना। और आपने जो हमसे ये क्वेश्चन किया था कि होली क्यों मनाई जाती है, सर्वप्रथम हम जो हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण ने जब पूतना का वध किया था, उसके बाद जब वो वापस आए थे ब्रज में, वो उसी खुशी पर हम लोग होली मनाते हैं। और इसकी एक दूसरी भी मान्यता है जो हम लोग जानते हैं कि भक्त प्रहलाद का जब होलिका के गोद में अग्नि से जलाने का प्रयास किया गया था और होलिका का दहन हुआ था, ठीक उसके बाद से हम लोग होली का पर्व मनाते हैं और होलिका दहन करते हैं। जी, चलिए, होलिका दहन पर भी इन्होंने विशेष जानकारी दी है। आपसे भी मैं सवाल ये ज़रूर लेना चाहूँगी, राशियों के बारे में जब बातचीत होती है तो दर्शक जो विशेष राशि के होते हैं उन्हें बहुत मन में ये सवाल होता है कि अगर वो इस राशि के हैं तो वो किस तरह से इस पर अपने उपकार कर सकते हैं, या फिर उनके लिए और भी बेहतर कैसे हो सकता है ये त्यौहार। जी, धन्यवाद टीम 11 के सभी सदस्यों को और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं सारे दर्शकों को। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे समक्ष न्यूमरोलॉजी के थ्रू से अभिषेक जी ने बताया कि किस प्रकार जो ग्रहों के रंग होते हैं उसके अनुसार हमें अबीर, गुलाल या रंग का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम राशि की बात करें तो सेम उसी प्रकार 12 राशियाँ होती हैं और उनके सप्त ग्रह जो स्वामी होते हैं, सप्त ग्रहों के रंग होते हैं। जैसे सूर्य के जो है वो कहा गया गुलाबी, मंगल का कहा गया लाल, बृहस्पति का कहा गया पीला। तो इसी प्रकार सारे ग्रहों के जो रंग होते हैं, जिनकी जो राशियाँ होती है उसके अनुरूप जो उनको लगाना चाहिए। अब थोड़ा इसमें अगर हम वैज्ञानिकता की बात करें तो ये जो हम रत्न हो, चाहे वो रंग की बात करें या चाहे हम वस्त्र की बात करें, सब में एक क्रोमोथेरेपी का कंसेप्ट आता है जिससे हम रंग चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। तो उसी रंग चिकित्सा के माध्यम से सामने वाले के आभा मंडल में, ऑरा में परिवर्तन होता है। उनके जो चिंतन है, उनकी जो है वो विचारधारा है, उसमें एक अजीब सा जो परिवर्तन होता है जो कहीं ना कहीं उनके विकासात्मक कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो यह रंग उसी प्रकार उनको काम आएगा। अब रहा सवाल कि कौन सा कार्य करे आम जनता हो, चाहे वो ज्योतिषी गण हो, चाहे वो विद्वत जन हो, चाहे वो पुरोहित जन हो, सभी के लिए मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। मंत्र महारणव, मंत्र महोदधि, मंत्र सागर और तंत्र के बहुत सारे पुस्तकों में जिस प्रकार कहा गया है कि मंत्र सिद्धि और शत्रु उच्चाटन या शत्रु स्तंभन के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है यह होलिका का दिन। चाहे हम नवरात्र की बात करें, चाहे हम अमावस्या दिवाली की हम बात करें, और चाहे हम होलिका दहन की बात करें, ये जो रात्रि होती है ना, ये होली के एक दिन पहले ये बहुत ही उत्तम होती है किसी भी प्रकार के मंत्र की सिद्धि के लिए। और अगर कोई जातक विशेष शत्रु के प्रभाव से बहुत ज़्यादा अगर पीड़ित है तो एक दिन पूर्व वो अगर बगुलामुखी के बीज मंत्रों का ओम ह्लीम बगुलामुखी दिव्य स्वाहा इस मंत्र का जाप करके अगर उसे वो सिद्ध करे अपने अनुरूप जितना वो कर सके, और अगर वो पहले से करता हुआ आ रहा है तो यह दिन उसके सिद्धि के बाद उसकी जो है वो पूर्णतः हवन इत्यादि करके उसमें सिद्धि प्राप्ति करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम घर की बात करें तो हमारे घर पे जैसे नारियल हुआ, नींबू हुआ, लौंग हुआ, इन चीज़ों को इकट्ठा करके 5 जो लौंग है वो पंच तत्वों के जो है वो कारक होते हैं और जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती है इसी पंच तत्वों में समाहित होती है। उन 5 लौंग को उन पंच तत्वों के रूप में हम उस नींबू में गाड़ दें और उस नारियल के साथ में पूरे घर पे परिक्रमा करते हुए और तत्पश्चात हम उसे बाहर लेकर के जाए और होलिका दहन में उस अग्नि में उसे भस्मित करें और भस्मित करके अग्नि की परिक्रमा करते हुए और घर आए और सबसे पहले अंदर आने से पहले अपने चरण को धो ले जल से और फिर घर में जो है वो आए। तो इससे जो घर पे जो पंच तत्वों में जो समाहित नकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा का हमने उस अग्नि में भस्मीभूत किया, तो इससे जो है घर पे शांति होती है। तो एक तो ये हो गया जनमानस के लिए और दूसरा हो गया मंत्र सिद्धि के लिए उस दिन जो है वो किसी भी प्रकार की जो है वो अनुष्ठान के लिए। दैट्स इट। तो बिल्कुल आपने बताया कि किस तरह से होलिका दहन करने के बाद क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने ये जानकारियाँ ली थी कि होलिका दहन का के क्या कुछ विधि है। डॉक्टर एस सी मिश्रा से मैं जानना चाहूँगी कि होलिका दहन पर हमने बात की, लेकिन रंगों के महत्व पर भी हम बात कर रहे हैं कि राशि अनुसार भी हम रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा पड़े। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मंदार माला,
कुलिताल काय कपाल मालांकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 11 के पूरी टीम को होली की बधाई देता हूं और हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास लोग पूछ रहे हैं होली कब मनाएं, 14 की 15। मैं ज्योतिष के क्षेत्र से हूं तो पहले यही बताना चाहूँगा कि होली हम कब मनाएं। तो इस बार जो है हम लोग होली मना रहे हैं 15 मार्च को। होली के विषय में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन जब पूर्णिमा हो और भद्रा नहीं हो उस समय प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को लेते हैं, मतलब है रात्रि के समय। रात्रि के समय जब भद्रा नहीं बीत रही हो, भद्रा है स्वर्ग की भद्रा, पृथ्वी लोक की भद्रा और पाताल की भद्रा। कोई भी भद्रा हो पूर्णिमा के दिन। वैसे भद्रा का विचार हम लोग चंद्रमा से करते हैं, उसी के अनुसार स्वर्ग की और पाताल की भद्रा का निर्धारण करते हैं, चंद्रमा जिस राशि पे होते हैं। तो इस वर्ष जो है रात में 10:37 पर बनारस के पंचांग के अनुसार भद्रा समाप्त हो रही है और भद्रा के बाद 10:37 के बाद जो है होलिका दहन किया जाएगा। और दूसरे दिन उदयकालीन तिथि में पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में होली मनाने का विधान नहीं है। चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को ही, जिस दिन प्रतिपदा है उस दिन होली मनाते हैं, वो मिल रहा है हमको 15 मार्च को। तो इस बार हम होली का पर्व जो है 15 मार्च को मनाएंगे। वैसे हम लोग देखते हैं कि वृंदावन में होली 10 दिन 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है, बरसाने में और काशी में भी रंग भरी एकादशी से होली मनाया जाता है। कुछ इसका पौराणिक महत्व है कि माँ पार्वती के साथ शिव जी जो है रंग भरी एकादशी को पधारे थे। वैसे होली का सबसे पौराणिक पक्ष भक्त प्रहलाद का ही है, लेकिन और कहीं कहीं ये वर्णन मिलता है कि माँ गौरी के साथ अर्थात पार्वती के साथ शिव जी पधारे थे। तो रंग भरी एकादशी के दिन से ही जो है होली शुरू हो जाता है। जब पंचांग आप देखते हैं तो वहाँ रहता है कि काशी के अन्यत्र होली, माने काशी को छोड़ के दूसरे स्थान पर होली जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मनाते हैं। लेकिन जो है बाकी स्थानों पर काशी में होली पूर्णिमा दिन ही शुरू हो जाती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बड़ा सवाल का आपने जवाब दिया, क्योंकि असमंजस ये लोगों के दिमाग में रहता है कि होली हम मनाएं कब, 14, 15, क्योंकि इस बार 2 तारीखें सामने आ रही थी। मैं विमलेश बाबा से एक बार जानना चाहूँगी, क्योंकि अलग अलग होली के रंगों की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग होली के महत्व की बात कर रहे हैं, बरसाने की होली की बात कर रहे हैं, वृंदावन की होली की बात कर रहे हैं, फूलों की होली की अब बात होती है। किस तरह से अलग अलग जगहों पर, प्रदेशों में होली का जो रंग है वो अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है? जी सुस्मिता जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। पर्वों का पुंज होली का आप सभी को और हमारे न्यूज़ 11 पूरे टीम को खूब ढेर सारे बधाइयाँ। हमारे दर्शकों को भी पर्वों का पुंज होली का खूब सारे ढेर बधाइयाँ। अब आइए वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम कैसे मनाएं होली, जो कि इंतज़ार होता है। ये 3 बताएं, हमारे मित्रों भाइयों ने बताएं कि होली, दीपावली, नवरात्रा और महाशिवरात्रि को मुहूर्त तो जप, ध्यान और साधना सालों भर किया जाता है, लेकिन इस मुहूर्त का इंतजार होता है। होली के दिन कोई भी क्रिया किया हुआ, कोई भी साधना किया हुआ विफल नहीं होता है, करोड़ों गुना उसका फल ज़्यादा मिलता है। हमारे स्वामी जी बताएं रंग के बारे में, ये 7 चक्र का 7 चक्रा किस रंग का कैसे कैसे होते हैं। तो इसी तरह वास्तु शास्त्र में हमारे 4 दिशा और 4 कोण होते हैं।
सभी का अपना अपना तत्व होता है। आइए दर्शकों आपको बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, परिवार में आपसी स्नेह, प्यार कैसे बना रहे, घर में कलह नहीं हो, घर में आपकी लक्ष्मी की कृपा हो, ऐसे मनाइए आप होली। कैसे मनाइए होली? आप शुरू करते हैं हम पूर्व उत्तर ईशान कोण से। सर्वप्रथम पूर्व उत्तर ईशान कोण, वहाँ का ग्रह है बृहस्पति, स्वयं भोलेनाथ वहाँ विराजमान होते हैं। आप होलिका दहन के दिन 13 तारीख को स्वामी जी ने बताया, 13 तारीख को संवत जलना है, पूर्णिमा तिथि रहने के कारण 14 तारीख को होली नहीं खेलना है, 15 तारीख को हम लोग रंग उत्सव खेलेंगे। तो 13 तारीख जिस दिन पूर्णिमा तिथि है, संध्या सूर्यास्त के बाद आप हाथ पैर धो के अपने घर को शुद्ध कर लीजिए और एक थाली में 9 दीपक, घी का 9 दीपक बना लीजिए और रंग बता रहे हैं, आपको कागज कलम रखना हो लिख लीजिए, रंग बता रहे हैं आप लिख लीजिएगा, कौन सा दिशा में और कौन सा कोण में कौन सा अबीर गुलाल का रंग चढ़ाना है। और चावल का अक्षत भी उस रंग से आप रंग ले तो और बढ़िया है, न तो सादा चावल भी चलेगा, दीपक के नीचे रखना है। सर्वप्रथम पूर्व उत्तर ईशान कोण में ग्रह बृहस्पति को ध्यान करके, अपने कुल देवता कुल देवी को ध्यान करके, ईश्वर गुरु को ध्यान करके एक दीपक जलाना है, नीचे चावल का छत रख देना है और वहां आप पीला अबीर गुलाल वहां चढ़ाइए और अपने इष्ट देव को प्रार्थना करिए। अब आइए आप पूर्व दिशा ईस्ट, वहां का स्वामी आपको सूर्य हैं, इंद्र को ध्यान करते हुए वहां पर आप हरा अबीर गुलाल वहां चढ़ाएं और एक दीप जला के भगवान सूर्य को आराधना करें, हे प्रभु हमारे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण अग्निकोण, दक्षिण पूर्व कोण को अग्निकोण कहते हैं, वहां का ग्रह है शुक्र और वहीं से घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, धन संपदा प्रवेश करती है। तो वहां भी एक दीप जलाइए अक्षत रख के और वहां गुलाल आप लाल कलर का अबीर गुलाल चढ़ा के और अग्निदेव को प्रार्थना करिए, शुक्र से आग्रह करिए, आपके घर में सालों भर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कर्ज से आपको परेशानी दबे हुए हैं, कर्ज के तले दबे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर घर में चल रहा हो तो अग्निकोण में जला के उससे निवेदन करिए कि इससे हम मुक्ति पाएं। अब आइए दक्षिण कोना, दक्षिण दिशा साउथ जोन, दक्षिण दिशा, वहां का प्रतिनिधि ग्रह मंगल है, वहां भी आप लाल अबीर गुलाल चढ़ा के एक दीपक जला के आप यम देवता को प्रसन्न करें और वहां प्रार्थना करें। इसी तरह अब साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण आता है, नैऋत्य कोण में वहां का प्रतिनिधि ग्रह है राहु केतु और वास्तु देवता का स्वयं वहां पुरुष होता है, पैर होता है। तो राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए आप वहां एक दीप जलाएं और अबीर गुलाल वहां पर पीला कलर का अबीर गुलाल वहां चढ़ाकर और एक दीप जला के राहु केतु के प्रसन्न करें कि आपके घर में दुर्घटना न हो, बीमारी से मुक्ति हो, घर में शांति बनी रहे। इसी तरह अब आइए पश्चिम देवता वरुण देवता का स्थान है, स्वयं वहां प्रतिनिधि ग्रह शनि हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए वहां आप सफेद या नीली कलर का अबीर गुलाल चढ़ाएं और एक दीप जला के शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप प्रार्थना करें। इसी तरह अब आइए उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, वहां का प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए एक दीप जलाएं, अबीर गुलाल वहां सफेद कलर का या हल्का पीली चढ़ाएं तो चंद्र ग्रह आपके घर में प्रसन्न होंगे, चंद्रमा को प्रसन्न करेंगे, घर में शांति समृद्धि और तेजस्वी ओजस्वी बनेंगे। इसी तरह उत्तर दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध हैं, वहां का स्वयं कुबेर फाइनेंस देखते हैं। अगर ये दिशा में आप प्रसन्न करते हैं, यहाँ पर आप हरा या ब्लू रंग का अबीर गुलाल चढ़ाएं, एक दीप जलाएं, उस दीप में 2 हरी इलायची डाल दें और कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए आप आराधना करें। इसी तरह ब्रह्म स्थान, घर का सेंटर अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व है, ब्रह्मा का स्थान है, वहां पर भी एक दीप जलाएं। ध्यान रहे
दीप जब भी जलाएं आप, तो दीपक का लौ आपका पूरब या उत्तर होना चाहिए। अगर दीपक का लौ आपका दक्षिण होगा तो घर में हानि होगी, रोग शोक आएंगी, और दीपक का लौ पश्चिम होगा तो चिंता और शोक बढ़ेगा। कभी भी जलाएं। एक उपाय और बता दूं आपको, सालों भर समृद्धि और शांति और स्वस्थ रहने के लिए, जिसके घर में पति पत्नी में कलह होता हो, तो आप 2 लवंग देसी घी में डुबो के पान के पत्ती पर 2 बतासा रख के होलिका दहन में 11 गोमती चक्र उस पर रखें, और 2 पीली कौड़ी, चीती कौड़ी आप उसे लेके व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उसार के होलिका देव को ध्यान करते हुए होली दहन में जाएं, और 11 परिक्रमा या 7 परिक्रमा, कम से कम 5 परिक्रमा करते हुए होलिका दहन में डाल दें और प्रणाम करके आ जाएं। दूसरे दिन होली का राख ला के घर में पूरे व्यक्ति को रगड़ रगड़ के आधे घंटा छोड़ दें और हल्का गुनगुने पानी से स्नान कराएं, तो रोगग्रस्त व्यक्ति ग्रस्त से भी आपको शांति मिलती है और अच्छा सालों भर बीतेगा। हरिओम। चलिए, आपने भी मुझे लगता है कि सारे सवालों का जवाब दिया है यहाँ पर, और हमारे साथ डॉक्टर NK बेरा जी भी जुड़े हुए हैं। अंत भला तो सब भला, मैं कहूँगी कि आपसे मैं सवाल ये ज़रूर लेना चाहूँगी, बंगाली समुदाय में भी होली पर्व का बेहद महत्व है, उस पर क्या कुछ आपकी राय रहेगी और जानकारी रहेगी? सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी विद्वतजन का और न्यूज़ 11 टीम का, साथ साथ जितने लोग भी देख रहे हैं, सभी दर्शकों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व जो है वो होली है, क्योंकि इसका आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। अधर्म पर धर्म का, नास्तिकता पर आस्तिकता का, और बुराई पर भलाई का जो जय है वो है होली। और इसीलिए ये होली पर्व, जैसे एक और दुष्ट दमन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुखियों के साथ रासलीला मनाया था, उसको मनाया जाता है। बंगाली समुदाय में विशेष रूप से महाप्रभु श्री चैतन्य देव, जो एक ऐसा नया धर्म का स्थापना किया था, वैष्णव धर्म का स्थापना किए थे, कि जिसमें कोई मंत्र तंत्र पूजा पाठ कोई चीज़ का जरूरत नहीं। अगर कोई हरे कृष्ण बा हरि हरि अगर बोलता है तो उसका सभी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। तो बंगाल में जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाते हैं, साथ साथ में अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है, और अखंड हरिनाम संकीर्तन के समय में दोल उत्सव जो है विशेष रूप से मनाया जाता है। ये होलिका का जो उत्सव है, एक तरफ भगवान शिव से जुड़ा हुआ है कि काम दहन के बाद जो मदन उत्सव के रूप में होलिका का मनाया जाता है। और होली पर्व का, जैसे होलिका दहन के बाद में जो विभूति धारण, मतलब असत्य पर सत्य का विजय, और भगवान विष्णु ने जो नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया था, उस पर भी होली का पर्व जुड़ा हुआ है। ये होली पर्व सभी धर्म के लिए सभी जनों के लिए बहुत उत्सव उत्साह से मनाया जाता है। हम लोग का गांव में जैसे ऐसा कोई संप्रदाय का कोई भेदभाव कुछ नहीं रहता है, सभी लोग मिल करके सब गले मिला करके सब होली खेलते हैं। क्योंकि होली का पर्व हम पहले ही बोल चुके हैं कि असत्य पर सत्य का विजय है। और शास्त्रों के अनुसार जो है, हम लोग के मैंने पंचांग में जैसे कहा जाता है कि चैत्र के कृष्ण प्रतिपदा को जब एकम होता है तब होली मनाया जाता है। लेकिन होलिका दहन के बाद विभूति धारण, और मैंने 14 मार्च को जैसे पूर्णिमा भी है, जिन लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे, पूर्णिमा का व्रत उपवास करेंगे तो वो कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में रंगोत्सव होली भी 14 को भी मनाया जाएगा। तारीख पर हम बातचीत कर रहे थे, जो इस बार की तारीख थी 14 या 15, तो ऐसे में होली किस तारीख को मनाया जाए, इस पर भी एक बार जवाब वापस से ज़रूर ले लेंगे। हमारे साथ PN चौबे जी जुड़े हुए हैं। PN जी, क्योंकि ये बातें ज़रूर आई थी कि 14 या 15, क्योंकि होलिका दहन हम 13 को ही कर ले रहे हैं। थैंक यू।
ये भ्रांतियाँ जो है ना वो मीडिया द्वारा आती हैं, और कुछ बहुत छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना वो लिख कर दे देते हैं कि 14 या 15, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ जो हमारा काशी का पत्रा है, अथवा तो बंगाल का पत्र है, अथवा तो मिथिला का पंचांग है, सब चीज़ क्लियर है, उसमें दिया हुआ है। अब उसमें है कि अब जिसका उदय उसका जिस तिथि में सूर्योदय होगा उसी तिथि दिन भर वही तिथि रहता है, उदय तिथि बनी जाती है। तो 3 साल 4 साल के बाद ऐसी स्थिति आती है कि पूर्णिमा जैसे 10:02 में चढ़ रहा है पहला दिन, तो दूसरा दिन 11:11 तक वो रहेगा पूर्णिमा। तो उदय तो प्रतिपदा को हुआ नहीं, तो एक दिन बीच करके 15 को मनाया जाएगा। चारों तरफ इस सर्वविदित है, ये नहीं कि कन्फ्यूज़न है कि 14, 15 ये सब। और स्पेशली नववर्ष का प्रारंभ इसको हम मानेंगे तो हम इसको बढ़िया से सही समय के अनुसार पूजा करके बनाते हैं। होलिका दहन के बाद से शुभ कार्य की भी शुरुआत हो जाती है, तो इस पर एक बार आपकी राय लेना चाहेंगे। शुभ कार्यों की शुरुआत आखिर इसके बाद क्यों? देखिए सुस्मिता, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है ना वो नववर्ष जो आता है वो होलिका के 15 दिन बाद आता है या 14 दिन बाद आता है, ठीक है। तो वो हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष वही होता है। और हिंदू नववर्ष की एक मैथमेटिक्स है, ये कामना है कि हिंदू नववर्ष इस बार जो आ रहा है उस हिंदू नववर्ष का राजा सूर्य है जो जी, और मंत्री भी सूर्य हैं। तो हमारे यहाँ जो है जो नववर्ष आता है उस वर्ष का राजा भी होता है, उस वर्ष का मंत्री भी होता है, उस वर्ष का धनेश भी होता है, उस वर्ष का रसेश भी होता है। ये जो है वह ज्योतिषीय तरीका है कि इस वर्ष जो है वह क्या डेवलप होगा। तो ये हमारे यहाँ की पौराणिक मान्यता है। तो इस तरह से जो है हम लोग नववर्ष जो है वह होली के 15 दिन बाद मनाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जब होती है वह सनातन का नववर्ष है। और वह सनातन का नववर्ष क्यों है? सनातन का 9 वर्ष ही है। इसमें आप कहीं पूरे इंडिया में घूमने के लिए जाइए, 1 जनवरी की ठंडी किसी को नहीं लगने वाली है, इसलिए 9 वर्ष है। ये हमारे यहाँ का प्राकृतिक तरीका है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो इस 9 वर्ष में जो है हम 9 वर्ष को मनाने की अच्छी तरह से 9 वर्ष मनाएं। और 9 वर्ष का राजा सूर्य है, इसलिए सारे इस संपूर्ण वर्ष में जो संवत बदलेगा हमारे यहाँ 81 से जो 82 होगा, संवत का नाम भी बदलेगा, संवत का राजा भी होगा, संवत का मंत्री भी होगा। रंग के बिना सब कुछ बेरंग है, रंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो आने वाला जो समय है होली के बाद में हमारे देश में आर्थिक स्थिति पर भी, राजनीतिक स्थिति पर भी, सत्ता पक्ष पर भी बहुत बड़ा रंग लाएगी। और हमारे माने देश का और विशेष रूप से झारखंड का विकास होने वाला है। और झारखंड में ऐसा रंग चढ़ेगा कि जो आने वाला समय वो विशेष रूप से देखने को मिलेगा। कोई झारखंड के लिए ये रंगोत्सव बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रंग के बिना सब कुछ बेरंग है। बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि रंग के बिना सब कुछ बेरंग है, क्योंकि जिस तरह से कल्चर बदल रहा है, ट्रेडिशन बदल रहा है। तो एक सवाल इस पर आपसे, कितना आसान है या कितना मुश्किल है आज के जनरेशन के लोगों को अपने ट्रेडिशंस को समझाना, अपने कल्चर को समझाना, अपने पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देना और उन्हें वो सारी चीज़ें फॉलो करवाना कि आप हमारे अध्यात्म को समझिए, पौराणिक कथाओं को समझिए? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे मूल जो बात है वो 3 पौराणिक कथाएं आती हैं होली को लेकर के। सबसे बड़ी जो एक कथा आती है वो होलिका और प्रहलाद का आता है। दूसरी एक और कथा आती है, वो कथा आती है हमारे भगवान शंकर और कामदेव से रिलेशन रखता है। भगवान शंकर एक बार तपस्या में बैठे और उस समय इंद्र ने छल से कामदेव को भेजा कि इनके ध्यान को ख़त्म किया जाए। तो कामदेव ने क्या किया कि बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव करवाया और उस समय काम की अधिकता करा दी। ठीक है, काम की अधिकता के चलते भगवान शंकर की जो आसन थी वो डगमगा गई और वो आसन से विमुक्त हो गए। उसी समय उन्होंने तृतीय नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। तो ये होली जो है वो कहीं ना कहीं काम, मद, मोह, लोभ, इसको भी शमन करके हम होलिका दहन में उसको शमन करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। रह गई बात की हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जो थी वो प्रहलाद की भक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा और उसके ये ध्यान का बहुत बड़ा त्यौहार था होली। और इस दिन हुआ क्या कि जब प्रहलाद को भगवान नारायण ने बचा लिया और होलिका का दहन, होलिका समाप्त हो गई, तो हिरण्यकश्यपु के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने शरीर पे
मट्टी लगाना शुरू किया, मांस खाना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया, और जो प्रहलाद के फॉलोअर्स थे वो मिठाई खाना शुरू किए, एक दूसरे को रंग लगाना शुरू किए, फूल से होली खेलना शुरू किए। तो ये दो पक्ष हो गई। तो मैं आज के जनरेशन को यही समझाना चाहता हूँ कि ये त्यौहार हमारा रंगों का त्यौहार है, इसमें हमें मिठाई खानी चाहिए, इसमें हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। न कि आप कल के होली के दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में देखेंगे कि आज झारखंड में इतना लिकर बिक गया। क्या हमें लिकर पीने के लिए धर्म की ये होली मनाई जा रही है? क्या हमें जीव की हत्या करने के लिए होली मनाई जा रही? नहीं, मुझे होली मनानी है रंगों के साथ, परिवार के साथ एकत्र होकर के। कहा जाता है कि अच्छा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, तो हम बुराई करेंगे और हम फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे और ग्रहों की बात करेंगे, तो वो कभी काम नहीं करेगा आपके साथ। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और अभी अभी मेरे मन में एक सवाल आया जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगी। कहते हैं पितरों का दुख और सुख सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि मेरे भी पिताजी नहीं हैं, तो ऐसे में पितरों के लिए आप होली के अवसर पर क्या कुछ सुझाव और उपाय देना चाहेंगे? जरूर सुष्मिता जी, बहुत अच्छा जनहित के लिए आपने प्रश्न किया। हमारे पितरों का कोई भी शुभ कार्य में, कोई भी कार्य में हमारे पितरों का याद जरूर किया जाता है। तो इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपके घर में जो भी पकवान बन रहे हैं, जो भी कुछ बन रहा है, उसे आप डिस्पोजल प्लेट में ले लें, एक गिलास में पानी ले लें, अपने घर के गृह के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोना पितरों का स्थान होता है, वहाँ रखें। आप उन्हें प्रार्थना करें, आप आके अपने अपने पितर को ग्रहण करें। 1 घंटा छोड़ दें, 1 घंटा बाद उसे उठा के किसी गाय को खिला दें, इससे हमारा पितर प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आप सभी के घर में शांति, समृद्धि और प्यार आपसी बना रहे। इस होली उत्सव में खूब हर्षोल्लास से मनाएं, केमिकल के रंग का यूज न करें, चाइना का रंग का प्रयोग न करें। हमारे झारखंड में राष्ट्रीय फूल है आपको पलाश, जिसको केसुड़ा भी बोलते हैं। पलाश का रंग आजकल बाजार में मिलने लगा है। आपका पंच तत्व बॉडी का कोम शुद्ध करता है केसुड़े का फूल का खेले। दूसरा, हमारे पास बहुत सवाल आता है, पति पत्नी के बीच में बहुत कला होती है, तो ये आपको साल भर के बाद आ रहा है। होलिका दहन के शाम में सूर्यास्त के बाद 2 लवंग और 7 गोमती चक्र, 3 लघु नारियल, फिर से लिख ले, 2 लवंग, 7 गोमती चक्र, 3 लघु नारियल और 5 पीस चित्ती कौड़ी, हल्का कौड़ी नहीं, पीली वाली कौड़ी, पान के पत्ती में रख के एक लाल रंग के पोटली बना लें। अगर पति कलह करते हैं तो पत्नी उनके ऊपर से 11 बार शांति का ये बोलते हुए अपने ईश्वर का ध्यान करके, कुल देवता कुल देवी का ध्यान करके, भगवान भोलेनाथ पार्वती का ध्यान करके उसारा कर लें। और पत्नी अगर कलह करती है तो पति वैसा सारा उपयुक्त क्रिया करके उन्हें उसारा करके और जलती हुए होलिका में उन्हें दहन कर दें, 7 परिक्रमा करके कि हम लोग जो भी बुराई, जो भी नेगेटिव है, जो भी गलत आदत है, ये सब जल के स्वाहा हो जाए, प्रणाम करके आ जाए। घर में हाथ पैर धो के 5 बार कुला कर ले। अगले दिन होली का राख ला के थोड़ा अपने बॉडी में लगा के आधे घंटा बाद गुनगुन पानी से स्नान कर लें, बहुत फायदा होगा। हरिओम। चलिए, पितरों पर भी हमने बातचीत की, क्योंकि आपने पति पत्नी की बात की है, तो एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि जिनके नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो रही है इस साल, उनके लिए ये होली का त्यौहार इस बार कैसा होने वाला है, और नए वैवाहिक जीवन की जिनकी शुरुआत हो रही है वो होली किस तरह से मनाएं? हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब किसी भी कन्या का विवाह होता है तो विवाह के पश्चात जो उसकी पहली होली पड़ती है, वो होली वो अपने मायके में जाती है, और जो जमाई राजा होते हैं और अब मायके में अपने परिवार के साथ में, जो कन्या के मायके के पूरे परिवार वाले होते हैं, उनके साथ में होली की परंपरा है। अब इसमें बहुत अलग अलग अन्य स्थान पर जो उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा, जिसे हम लोकाचार कहते हैं, उसके हिसाब से कोई सूखी होली भी खेलते हैं, कोई जो जल से कोई कपड़े फाड़ करके भी। कारण क्या है कि वो पहली होली है और उनके घर पे जीजा आए हुए हैं, तो वो जीजा साली के बीच में एक तुकबंदी जो वो चलती है कि जितना ज़्यादा हो सके हम रंग से सरोबार कर दें उन्हें, जल से सरोबार कर दें हम उन्हें, और ठंडई वगैरह से पिला करके हम उस आयोजन को जितना ज़्यादा हो सके वो खुशीपूर्वक जो मनाएं। तो ज़्यादातर प्रसंग में हमने ये देखा है कि लोकाचार में कि जमाई जो है वो अपने ससुराल जाते हैं, यानी कन्या अपने मायके जाती है और वहाँ पर पूरे परिवार के साथ ये उनकी पहली होली जो है वो बीतती है। वैवाहिक जीवन के बारे में हमने पूछा, जैसे कि मेरी दीदी को भी अभी अभी बेटा हुआ है, उनके लिए पहला होली है, छोटे बच्चे के लिए, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? छोटे बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे होली के अवसर पर?
छोटे बच्चे के लिए उनकी अच्छी से देखभाल करें, होली का पर्व मनाएं। होली जो है बुराई पे अच्छाई की जीत है। आप अच्छे सत्कर्म करें। जैसे ज्योतिष के अनुसार मैं कहूँगा, पिता के आदर करने से सूर्य बलवान होते हैं, चंद्रमा के आदर करने से माता के आदर करने से चंद्रमा बलवान होते हैं, भाइयों के साथ अच्छा प्रेम रखने से मंगल बलवान होते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र बच्चे का अच्छी तरह ख्याल करें, उसका देखभाल करें, उसका सही पालन पोषण करें, सही शिक्षा दें, सही मार्ग को दिखलाएं, यही कहना चाहूँ। हाँ, चलिए, यहीं से शुरुआत होती है अच्छाई पर बुराई की, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की बातें जो कही जाती है, रंगों में अनेक रंग की बातें की जाती है, रंगोत्सव की बात की जाती है। आगे भी कुछ जानकारियाँ रंगोत्सव में अलग अलग रंगों की बात कर रहे हैं, अलग अलग पौराणिक कथाओं की हमने बात की, आध्यात्मिक कथाओं की बात की। अध्यात्म से जुड़े सवाल वापस से मैं आपसे लेना चाहूँगी, कितना मुश्किल या कितना आसान है अब विश्वास करना अध्यात्म पर, या फिर लोगों को जागरूक करना अपने आध्यात्मिक कथाओं के बारे में? देखिए, आध्यात्म का लक्ष्य ही विश्वास होता है, आस्था से शुरू होता है और विश्वास पर अंत करता है, और कुछ नया क्रिएटिविटी क्रिएट करता है आध्यात्म का। देखिए, आपने जितनी कथाएं सुनी होंगी, सब में ऊर्जा का अद्भुत उद्बोधन है, जो कि आस्था रखने वाले बिना देखे विश्वास कर लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, वहाँ जो चक्रों में जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण बालक थे, कंस ताकतवर सम्राट था, लेकिन कैसे हत्या हुई कंस की? वध हुआ, इनफैक्ट वध हुआ, वहाँ पर शक्ति का सृजन था। सारे कर्म जो बताए हैं अत्यंत प्रसिद्ध विद्वानों ने, उसको तो करें, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि सोते समय 15-20 मिनट ध्यान करें, उठने से के तुरंत बाद थोड़ा देर ध्यान करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, और जो ध्यान नहीं कर सकते हैं वो फास्ट ब्रीदिंग करें, ध्यान तुरंत लगेगा। चलिए, अब कैसे हम विश्वास अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सवाल भी ज़रूर रहता है कि स्वास्थ्य लाभ कैसा रहे और किस तरह से इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर एक बार ये जानकारी दीजिए। अगर हम स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, अगर हम लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक उपाय है जिसके करने से हम धन भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ भी पा सकते हैं। सर्वप्रथम होली के दिन में आपके घर में भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल या सत्यनारायण जी हैं, तो उनको शंख में जल भर के उनको लड्डू गोपाल को स्नान करावें, और स्नान करा के सुंदर चंदन से तिलक लगावें और साथ में फूलों से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, जिसके करने मात्र से ही हम बहुत प्रकार से अपने जीवन में अनेक प्रकार की बीमारी और कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल हमने लिए और होलिका दहन के महत्व के बारे में जानकारी हमने ज़रूर ली थी, और ये सुना था हमने कि क्या आप अनुष्ठान कर सकते हैं, और ऐसे में होली के दिन क्या कुछ करना है, ये सवाल रह गया है हमारा। होलिका दहन पर क्या अनुष्ठान हो ये हमने जाना, लेकिन होली वाले दिन विशेष क्या कुछ हम कर सकते हैं? सुष्मिता, ऐसा है कि होली के दिन हम क्या कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल में हैं, अगर हम फ्लैट में हैं, तो क्या कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो भगवान नरसिंह जो इनके देवता हैं उनकी आप पूजा करें। नरसिंह देव की फ़ोटो आजकल इंटरनेट पर मिल जाया करती है। और अगर आप घर में नहीं हैं तो ओम श्रौंग इस मंत्र का, नरसिंह के मंत्र का जप करें, क्योंकि यह जो है वह 10 अवतार में और 24 अवतार में नरसिंह एक ऐसे देवता हैं जो पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं। सृष्टि के कर्म का विकास है, मैं समय का मैं उधर नहीं जा सकता हूँ। तो नरसिंह के मंत्र का जप करना है। और किसको करना है? जो आपके घर में बच्चे हैं, उस बच्चे को प्रहलाद बनाने के लिए सोचिए। जो आपने अभी कह रहा था, बच्चे को प्रहलाद बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं वह किया जाए, जो नारद जी ने करवाया था
प्रहलाद की माँ से, कयाधु से कराया था। तो बच्चों को जो है वह प्रहलाद की कथा जरूर सुनाएं, बच्चों को जो है वह नरसिंह की कथा जरूर सुनाएं और बच्चों को जो है प्रेरित करें कि प्रहलाद जिस तरह अपने पिताजी अनर्गल किए, पिताजी ने गलत काम किया तो पिता का विरोध किसने किया? प्रहलाद ने किया। तो आपके घर में आपके पिताजी, आपके माताजी अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बाद में वो जेल जाने वाले हैं, तो वैसे प्रहलाद को कहा जाए कि आप बताइए कि हमारे पिताजी आप जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आने वाले हैं जो ईडी वाले आने वाले हैं, अब तो नहीं नरसिंह तो आएंगे नहीं, अब तो ईडी या सीबीआई वाले आएंगे। तो वैसे प्रहलाद को हमको पैदा करना है इस जो है वह होली में। तो बच्चों को ये सबसे ज्ञान की बातें देनी चाहिए। बच्चे को ये संकल्प लें आज से हम अपने बच्चे को प्रहलाद बनाएं, अब बच्चे ये संकल्प लें कि हम जो है अपने पिताजी को गलत रास्ते से भटकते हुए अपने रास्ते पर ले आएंगे और भगवान का दर्शन कराएंगे। जी, हमारे साथ जो भी आज तमाम विषयों पर आपने जानकारी दी है, एक बार सभी से शुभकामनाएं मैं लेना चाहूँगी। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे होली के अवसर? होली के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जप जरूर करना चाहिए। मारवाड़ी समुदाय या बिजनेस समुदाय लोग श्री सूक्त का पाठ करें, ये दो चीज़ जरूर करें। होली में बच के रहें, हमारी शुभकामना है। बहुत ज़्यादा उत्साह में नहीं रहें। मिथुन राशि में मंगल है, अग्नि तत्व है, जलने की संभावना बनी रहेगी। बहुत अलर्ट रहें, यही मेरा रिक्वेस्ट है। आप क्या कुछ आज शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आज आपको सुन रहे हैं? ये जो होली का उत्सव सभी के लिए जोश भरा, आनंद भरा, उत्साह भरा और रंग भरा रहे, यही मेरा शुभकामना है। नमस्कार। चलिए, आप क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे हमारे दर्शकों को? ऐसा है कि होली खेलना चाहिए, लेकिन होली किसी के साथ जबरदस्ती नहीं खेलनी चाहिए। जो चाहता है उसके साथ आप रंग, अबीर, गुलाल, कीचड़ वगैरह जो भी है, गोबर वगैरह डाल करके खेल सकते हैं। जानवरों को भी परेशान नहीं करना है। जबरदस्ती किसी के साथ न करें, होली किसी के लिए दुखदायी ना हो। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को होली के अवसर पर? सभी भारतवासी और सभी वैसे लोग जो होली खेलते हैं, सनातनियों के अलावा भी वो लोग जो होली खेलते हैं, उनको होली की हार्दिक शुभकामना। मेरा ये रहेगा कि नशापान कम से कम करें या नशापान नहीं करें, भोजन लिमिट में करें। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हिरण्याक्ष के फॉलोअर ना बने, हम लोग प्रहलाद के फॉलोअर बने। तो हिरण्याक्ष का जो फॉलोअर बनेंगे वो कहीं ना कहीं कीचड़ अपने शरीर पे डालेंगे, शराब पिएंगे और नॉनवेज खाएंगे। तो मेरी बार बार जनमानस या यंगस्टर से यही अनुरोध है कि आप हिरण्याक्ष के फॉलोअर ना बने। और दूसरी चीज़ की बहुत बड़ी एक चीज़ आती है, वो है भोजपुरी गाने, ठीक है, और वल्गर गाने, ठीक है। ये बहुत बड़ा विषय हो चुका है। तो हमारा शास्त्र कभी भी इसके पक्ष में नहीं बोला है। तो इस तरीके से आप होली मनाएं, यही शुभकामनाएं हैं। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी, प्रभु का पूज्य होली पर आप बहुत शांतिपूर्ण मनाएं। होली, दिवाली, पूर्णिमा, ये आपको साल में एक बार आ रहा है होली। इसमें हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयम में रहना चाहिए, भगवान की पूजा करिए, घर में कुल देवी कुल देवता का पूजा करें। इससे आपको बलवान बनेंगे, बुद्धि तीव्र होगा, मानसिक शांति मिलेगी, ओजस्वी तेजस्वी बनते हैं। पवित्रता पूर्वक ये हर्षो उल्लास से होली को त्यौहार मनाएं। आपके घर में शांति समृद्धि बनी रहे। हमारे विद्वानों के तरफ से, न्यूज़ 11 के टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चलिए, आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हम अपने सारे मतभेद भुला करके होली खेलें और विशेष करके ध्यान रखें, जो रंग अच्छे हैं, जो फूलों से बने हैं, उनका इस्तेमाल करें, केमिकल के रंगों से बचें। हमारे यहाँ प्राचीन काल में हल्दी खेलने का नियम है। शादी विवाह में हम लोग हल्दी लगाते हैं। हल्दी से बड़ा शुभ रंग कोई नहीं है। तो आप अपना ख्याल रखें और दूसरे का भी ख्याल रख करके होली मनाएं। सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार होलिका के दिन अच्छे विचारधारा से सिद्धि प्राप्त किए जाते हैं, उसी प्रकार बुरे विचारधारा से भी सिद्धि प्राप्त किए जाते हैं। तो होली के दिन ध्यान रखेंगे कि मांस और मदिरा, इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा ऐसे कार्य होते हैं जिस कार्य से आप परेशान हो सकते हैं, आपको कष्ट हो सकती है। तो जितना हो सके उतना सात्विक भोजन ग्रहण करके और सात्विकता से आप होली को मनाएं, जिससे कि आप भविष्य में किसी प्रकार के ऐसी तांत्रिक क्रियाओं से जो वो परेशानी में ना पड़े। बहुत खूब। आप क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? जो हर्बल होली का रंगों का उपयोग करें, अबीर जो है अपने घर में बनाएं और दूसरों को भी वो गलत प्रकार का केमिकल युक्त रंग का प्रयोग ना करें। और दुश्मन को भी दोस्त बनाने का पर्व ये होली है। और जितने बड़े से बड़े दुश्मन को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और होली खेलें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए, आध्यात्म से जुड़े, पौराणिक कथाओं से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारा अब वक्त है दर्शकों से विदा लेने का, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम के जरिए वो तमाम सवाल, उन तमाम सवालों के जवाब अपने दर्शकों तक दिए हैं। जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम था रंगोत्सव, यानी कि रंगों का उत्सव, किस तरह से मनाया जाए, क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं, किनका अनुष्ठान करें और किस तरह से आप पूजा विधि अपनाकर इस पर्व को और भी अपने लिए खुशहाली के साथ मना सकते हैं। तो जाते जाते हमारे साथ जो स्टूडियो में आज हमारे गेस्ट पैनल जुड़े थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी एक मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों तक साझा किया, हमारे सवालों का जवाब दिया। जाते जाते एक मंत्रोच्चारण हमारे दर्शकों के लिए। शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिः श्यामा शान्तिरिन्दिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। ओम हर हर महादेव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।